नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग ग्रामर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे, एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के प्रकार समझेंगे। फिर हम कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, कैसे एडजेक्टिव बनता है, कहाँ यूज होता है, फिर उस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक एडजेक्टिव एक शब्द है दैट जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है नाउन या प्रोनाउन को, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, सच है जैसे कि व्यक्ति के बारे में, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो ये एडजेक्टिव के बारे में क्या करता है? विशेषता बतलाता है। अब यहाँ पर ये देखना है एन एडजेक्टिव कैन टेल, एडजेक्टिव क्या क्या बता सकता है। तो कलर के बारे में बताता है, साइज बताता है, शेप बताता है, टेस्ट बताता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर में, जैसे कलर हो गया, कलर में देखिए ब्लैक, तो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव, ब्लू इज एन एडजेक्टिव, कोरल इज एन एडजेक्टिव, ग्रीन इज एन एडजेक्टिव, पिंक इज एन एडजेक्टिव। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं रंग के आधार पर। साइज के आधार पर देखिए बिग, ह्यूज, लार्ज, लिटिल, शॉर्ट, ये सब क्या है? साइज बताते हैं, बड़ा, छोटा। शेप आकार के बारे में बॉक्सिस, ओवल, राउंड, स्क्वायर, ट्रेंगुलर, ये सब शेप हैं। और टेस्ट की बात करें, बिटर टेस्ट है, सोअर, स्वीट, टैंगी एंड टार्ट। तो ये सब क्या हो गए? इनके आधार पर। और देखते हैं किसके किसके आधार पर? ऑर्डर के आधार पर, जैसे फ्लावर, फ्रेश, मस्टी, सेल्टी, स्टिंकी, बम्फी। टेक्सचर के आधार पर फरी, सिल्मी, स्मूथ, स्काइसी और faint, हार्मोनस, लाउड, प्लीजेंट, क्वाइट। और नंबर के आधार पर फ्यू, 50, मैनी, स्पार्स, टू। वेदर के आधार से क्लियर, ड्राई, फेगी, रेन, विंडी। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। तो ऐसे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं। तो ये एडजेक्टिव के प्रकार हैं। एडजेक्टिव का काम एक और होता है, जो नाउन होता है और जो प्रोनाउन होता है उसको लिमिट भी करता है, उसको लिमिट का काम भी करता है। जैसे मान लीजिए हम आपको अगर बताएं, जैसे कि काव, तो काव जो है वो एक क्या है? नाउन है। काव क्या है? एक नाउन है। अब काव नाउन है तो काउन को कम कैसे करेगा? अब हमने जिसे आप माइंड में बोला काव, तो काव जो हैं बहुत सारे आ गए, काव जो हैं बहुत सारे आ गए। लेकिन जब आपने कहा ब्लैक काव, अब यहाँ पर काव बहुत थी, गाय बहुत थी, लेकिन जैसे ही आपने विशेषता बताई कि ब्लैक काव, तो आपके माइंड में केवल ब्लैक ब्लैक काव रह गई, यानी काली गाय ओनली रह गई। लेकिन आपने दूसरी विशेषता बताई कि भाई वाइट ब्लैक काव, सफ़ेद काली गाय। अब यहाँ पर गाय कितनी रह गई? अब यहाँ पर काली सफ़ेद मिक्स वाली वो गाय आपके माइंड में आ गई। और अगर आपने एक बहुत शानदार विशेषता बता दी, ये काव है, और आपने कह दिया माई काव, अब कौन सी गाय आ रही? ओनली मेरी काव, केवल मेरी गाय आ रही है माइंड में। तो ये क्या हुआ? मेरी गाय, ये विशेषता बताई। तो यहाँ पर एकदम से नाउन को कम कर दिया, लिमिट कर दिया। तो लिमिटेड करने वाली जो विशेषता बताई जाती है वो एडजेक्टिव का ही काम होता है। तो आइए, हमने ये भी चीज़ सीख ली। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एक लिमिटिंग एडजेक्टिव हमने आपको बताया था, एक लिमिटिंग एडजेक्टिव होते हैं और एक होते हैं, और दूसरे एडजेक्टिव होते हैं
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दो प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटेड एडजेक्टिव। इनको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा मोहन इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर ये बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है। तो बताइए बॉय के गुड जो है वो बॉय के पहले आया है कि बाद में आया है? तो पहले आया है, इसका मतलब ये एट्रीब्यूटिव है। क्या है? एट्रीब्यूटिव। और अगर ये हम कहें मोहन इज गुड, केवल हमने कह दिया मोहन इज गुड, तो यहाँ पर गुड हो गया प्रेडिकेटिव, क्योंकि ये मोहन की विशेषता बता रहा है लेकिन बाद में आया है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिव। तो प्रेडिकेटिव विधेय होता है, एट्रीब्यूटिव सब्जेक्टिव वाला होता है। अब यहाँ पर और लिमिटिंग एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, आइए उनको समझते हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर है डिफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। अब हम एक एक चीज़ को समझते हैं। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हमने आपको बताया था अभी लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। हमने कहा था कि ये अगर नाउन को लिमिट कर दें तो वो होते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। अब डिफिनिट, जैसे हमने कहा बॉय, हमने क्या लगाया? आर्टिकल लगाया, हमने कहा ए बॉय, तो यहाँ पर ये एक ही लड़का हो गया। लड़के बहुत सारे थे लेकिन हमने एक लड़का किया तो विशेषता बता दी। तो ये डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल आपको मालूम 3 होते हैं, आर्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं। यहाँ पर 3 आर्टिकल होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं हम समझते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स, तो पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं माई, हिज, हर, अवर, क्योंकि ये माई बॉय, माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हर गर्ल, हर डॉटर, तो ये सब क्या हो गए? पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दिस, डैट, दीज और दोज, ये चारों क्या हो गए? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। जैसे दिस बॉय, डेट बॉय, दीज बॉयज एंड दोज बॉयज आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं? इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, अगला हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो इंडेफिनिट जो अनिश्चित हो, बहुत सारे होते हैं ये तो। और जैसे हम कहें दिस, डैट, हाँ ये तो इंडेफिनिट हो गए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव जैसे हुज, हुम, व्हाट, भाट बुक कहते हैं, बीच बुक कहते हैं हम, तो ये सारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। आर्डिनल एडजेक्टिव्स, आर्डिनल, तो आर्डिनल एडजेक्टिव आप जानते ही हैं जो गिनती में यूज किए जाते हैं। कार्डिनल और आर्डिनल एडजेक्टिव से गिनती में 1 2 3 4 5 6 और बंस, ट्वीस, तो ये दोनों आर्डिनल और कार्डिनल हो गए। फिर हम आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ऐसे नाउन जो एडजेक्टिव का काम करते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। और नाउन्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, तो जो नाउन जो एडजेक्टिव का काम करते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा, आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, हाउ टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर हम ये एक चीज़ और सीख लेते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव्स, तो कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव,
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, बी यूज ई आर टू मेक द कंपैरेटिव एंड ई एस टी टू मेक द सुपरलेटिव। जब हम किसी एडजेक्टिव में ई एस टी अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सुपरलेटिव, और जब ई आर जोड़ते हैं बन जाता है कंपैरेटिव। जैसे ब्लैक है, ब्लैकर कंपैरेटिव, ब्लैकेस्ट सुपरलेटिव, फेयर फेयरर फेयरेस्ट, क्लीवर इज ए पॉजिटिव डिग्री, क्लीवरर इज ए कंपैरेटिव डिग्री एंड क्लीवरेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। When there is a silent e at the end of the positive form, अगर किसी शब्द में पॉजिटिव में ई साइलेंट हो तो बी रिमूव डैट एंड एड ई आर एंड ई एस टी। तो हम ई को हटा करके ई आर या ई एस टी जोड़ते हैं। जैसे नाइस है तो नाइसर और फिर नाइसेस्ट, लेट है तो लेटर लेटेस्ट, हैट है तो हैटर हैटेस्ट। क्लियर हो गया। और तीसरी बात हम सीख लेते हैं, when the adjectives ends with a y, we convert the y into I before ending er। अगर किसी पॉजिटिव डिग्री में बाई है अंत में तो उसे हम जैसे प्रेटी है तो हम प्रेटियर, बाई को आई क्या फिर ईयर जोड़ा, प्रेटिएस्ट, लेजियर लेजिएस्ट, टीडी टीडियर टीडिएस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ द एडजेक्टिव इज ए स्मॉल, अगर एडजेक्टिव स्मॉल है वन विद लिटिल स्ट्रेस ऑन द वोवेल, अगर वो किसी वोवेल पर स्ट्रेस दे रहा है तो बी डबल द लास्ट कंसोनेंट। तो हम क्या करेंगे, कंसोनेंट को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर हॉट, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस दे रहा है। क्या दे रहा है, लिटिल जो है स्मॉल वन जो है वो क्या दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है वोवेल पर। हॉट, वेट, दिन। तो यहाँ पर हॉट का क्या होगा, हॉटर, हॉटेस्ट, वेट, बेटर, वेटेस्ट, थिन, थिनर और थिनेस्ट। तो ये यहाँ पर हम डबल कर देंगे यहाँ पर। तो हमने ये चीज़ सीख ली। आइए, फॉर अदर डबल syllable words that do not end with by, er, owl or for adjective with more than two syllables be used more and most from the comparative and superlative degree। अगर किसी के अंत में y नहीं है, er नहीं है, ow नहीं है, यल, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मोर और मोस्ट का। तो डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, केयरफुल मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, हैंडसम मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। क्लियर। तो मोर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात सीख ली। कुछ बातें और हैं एडजेक्टिव की। इट इज पोस्ट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये संभव है टू क्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स और वर्ब। एडजेक्टिव को बनाना नाउन से और वर्ब से। तो वर्ब से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं और नाउन से भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ सफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम वो सफिक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। सफिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए ये एडजेक्टिव के सफिक्स हैं। किसके सफिक्स हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स हैं। एविल, आइंट, ओरी, ऑल, इंट, ओयूएस, आइट, फुल, सम एंड ये आईएसटी, वाइज, लेस, आईबी, बाई। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एडजेक्ट। अगर इन किसी भी वर्ड के अंत में सफिक्स के रूप में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उन्हें हम एडजेक्टिव समझ लेते हैं। ओके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एविल से क्या बना, टीचेबल। अब यहाँ पर टीच शब्द है, ए बी जुड़ गया तो टीचेबल। तो टीचेबल इज एन एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या बन गया, एडजेक्टिव। आउटरीजियस, ओ यू एस आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मटेरनल, ए एल आ गया, एडजेक्टिव। यूथफुल, फुल लग गया, एडजेक्टिव। और बरीसम, सम आ गया, एडजेक्टिव। इमेकुलेट, एटी आ गया, एडजेक्टिव। कम्युनिस्ट, आईएसटी आ गया, एडजेक्टिव। स्ट्रीट बाइज, बाइज लग गया, एडजेक्टिव। इंडोनेशियन, एडजेक्टिव, आईएन। एक्सपेंसिव, एसआईबी, एडजेक्टिव। ओब्लिगेटरी, एडजेक्टिव। फ्रेग्रेंट, एडजेक्टिव। यूजलेस, लेस इज आल्सो एन एडजेक्टिव सफिक्स। डस्टी, एडजेक्टिव। क्लियर। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द कंपैरेटिव फ्रॉम द एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव की केवल आज प्रैक्टिस होगी और अगले वीडियो में हम और भी एडजेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एडजेक्टिव्स आर डॉट डॉट देन हॉर्सेस। तो बताओ एडजेक्टिव हैवियर, मोर हैवी, हैवीएस्ट, मोर हैवी। यहाँ पर देन लगाए, कंपैरेटिव डिग्री में देन इज कंपलसरी, देन आता ही आता है। तो देन आ गया तो समझ लो उससे पहले ई आर लगेगा, तो यहाँ पर हैवियर होगा। मोर हैवियर नहीं होता है, हैवी का हैवियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा था लास्ट में अगर बाई हो तो उसको ई आर में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हैवियर इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज रसिया इज डॉट डॉट चाइना। तो यहाँ पर देखिए बिगर फ्राम, बिगर अगर आई आर लगा तो उसके बाद देन आना चाहिए, बिग फ्राम नहीं, मोर बिग तो बिगर देन यहाँ पर है, तो बिगर देन यानी डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज डॉट डॉट द मून देन द मून। अब देन आ गया यहाँ पर, देन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मोर ब्राइट, ब्राइटियर, ब्राइट, मोर ब्राइटर। देखो देन लगा हुआ है तो यहाँ पर ब्राइटर हो जाएगा, क्योंकि ब्राइट का मोर ब्राइट करने की जरूरत नहीं है, तो ब्राइटर, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला, यू आर नॉट वेरी शॉर्ट, तुम बहुत शॉर्ट नहीं हो। बमी इज डॉट डॉट यू, तो बमी इज शॉर्टर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, द पेरेंट्स आर एक्साइटेड व्हाट देयर चिल्ड्रेन डॉट डॉट। तो यहाँ पर द पेरेंट्स आर एक्साइटेड बट देयर चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड, आर मोस्ट एक्साइटेड, आर एक्साइटेडर, आर मोर एक्साइटेड। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, माता पिता एक्साइटेड हैं लेकिन उनके बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री आर मोर एक्साइटेड ये लगेगा यहाँ पर, एक्साइटेडर नहीं होगा यहाँ पर, क्लियर। तो मोर एक्साइटेड। क्वार्टर हॉर्सेस आर डॉट डॉट देन लाइन्स। तो लाइन से ये मोर फास्ट है, फास्टर हैं, मोर फास्टर हैं। देखो यहाँ पर देन लग गया है, ठीक है, और फास्ट में ई आर का यूज किया जा सकता है, तो यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हंग्री डॉट कॉमा बट यू मोस्ट बी। मैं भूखा हूँ लेकिन आपको ज़्यादा हंग्री होना है। तो मोस्ट हंग्री का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का मामला है नहीं। हंग्रियर, हंग्रियर, हंग्री, तो हंग्रियर इज द राइट आंसर, क्योंकि बाई को हम हटा करके आई करते हैं। आई थिंक टॉम यूंग कुंग इज डॉट डॉट देन ग्रीन करी विद चिकन। देन आ गया यहाँ पर देन है, तो यहाँ पर बेटर इज विल बी द राइट आंसर। माई वाइफ इज डॉट डॉट विद मनी देन मी। तो माई वाइफ इज केयरफुल, मोर केयरफुलर, मोर केयरफुल। देन आ गया है तो यहाँ पर केयरफुल में मोर केयरफुल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर मोर केयरफुल विल बी द राइट आंसर। द नोवेल इज डॉट डॉट देन द कॉमिक बुक। यहाँ पर क्या होगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टर। तो देखो इंटरेस्टिंग में ई आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ई आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इंटरेस्टियर नहीं करेंगे, इंटरेस्टिंग रखेंगे। तो यहाँ पर देन है तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, कंपैरेटिव इंटरेस्टिंग, ये पॉजिटिव का मामला हो गया, ये सुपरलेटिव का मामला हो गया, तो मोर इंटरेस्टिंग विल बी द राइट आंसर। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।